Welcome to Basic English by Sharat Sapkal. Friends, this is lecture number 53, Question Tags. यहाँ पर हम ऐसे sentences का इस्तेमाल समझेंगे जिसे क्वेश्चन टैग के sentences कहा जाता है। क्वेश्चन टैग ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक हिस्से में कुछ बात कही जाती है, फिर कॉमा दिया जाता है और उसके बाद में एक क्वेश्चन टैग आता है जो एक सवाल की शक्ल में होता है। क्वेश्चन मार्क उसके एंड में लगाया जाता है। अब इस क्वेश्चन टैग का मतलब है कि टैग यानी किसी चीज के साथ चिपकी हुई कोई चीज, उसके साथ एनेक्स की हुई कोई चीज, उसके साथ एक प्रकार का दुमछल्ला जिसे कहते हैं, एक उसके साथ जुड़ा हुआ, दैट इज कॉल्ड टैग। जैसे प्राइस का टैग होता है। और इसका इस्तेमाल अपनी बात को एक सवाल में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा, स्पीकर इस टाइप के सेंटेंसेस का तब इस्तेमाल करता है जब उसे लिसनर से या सेकंड पर्सन से अपने बात की पुष्टि करनी होती है, या कई बार श्रोता का मंतव्य क्या है, उसकी क्या राय है, ये भी जानना उसका उद्देश्य होता है। अब इसमें देखिए कि ये जो सेंटेंस है, दिस इज वेरी गुड। अब हम ये सेंटेंस कहते कि दिस इज वेरी गुड और फुल स्टॉप दे देते, तो इसका माने है कि ये बहुत अच्छा है, कोई चीज है, दिस इज वेरी गुड। अब ये कोई प्रपोजल हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है। ये बात एक प्लेन बात हो गई। लेकिन अगर हमें सुनने वाले से अपनी बात की पुष्टि करवानी है कि भाई उसका क्या इसके अंदर मंतव्य है या उसकी क्या राय है, तो हम कई बार कहते हैं यार ये बहुत अच्छा है कि नहीं, है ना, क्या है तुम्हारा ख्याल। अब हमने जो बोला कि है ना, है कि नहीं, या तुम क्या कहते हो, या तुम्हारा क्या ख्याल है, ये एक क्वेश्चन के रूप में बात हो गई। और इसके कुल माने ये है कि हम दूसरे से अपनी बात की पुष्टि करवाना चाहते हैं, हम इस बात की तस्दीक करना चाहते हैं कि वो भी हमारी बात से इत्तेफाक रखता है, हमारी बात से सहमत है। तो ये बोलचाल का एक तरीका है जिसमें एक किस्म का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है और एक पोर्शन पॉजिटिव या निगेटिव रह सकता है और दूसरा पोर्शन में एक क्वेश्चन आता है। तो इसकी जो रचना है वो इस सेंटेंस में दिख रही है। अब ये जो इजंट नॉट, ये कहलाता है क्वेश्चन टैग, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्वेश्चन टैग। एंड बिकॉज इट इज टैगिंग with this main sentence, it is being added this particular phrase consisting of few words. It is attached to this main sentence, so it is called as tag. तो question tag ये बहुत अच्छा है ना, ऐसा हम कहते हैं कई बार। या है कि नहीं, तो यह बहुत अच्छा है ना, इसका क्वेश्चन टैग होगा दिस इज वेरी गुड, इजंट इट, इजंट इट। अब देखिए, ये जो दिस चीज है ये किसी बेजान चीज के लिए लगी हुई है। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकता है और ये कोई कॉमन नाउन किस्म की चीज भी हो सकती है। और दैट्स वाई इसके लिए जो प्रोनाउन आएगा वो इट आएगा। तो इज इट नॉट ऐसा पूरा कहने की बजाय इजंट इट ऐसा कहा है। अब ये देखिए, आप वहां नहीं जाते हैं, जाते हैं क्या, ऐसा क्वेश्चन टैग हिंदी में लगेगा। तो जाते हैं क्या, आप वहां नहीं जाते, जाते हो क्या, आप ये चीज पसंद नहीं करते, करते हो क्या, ऐसा जब हम कहते हैं तो हमारी जो बात नकारात्मक है उसकी भी हम पुष्टि करवाना चाहते हैं। यू डोंट गो देयर, तुम वहां नहीं जाते। डू यू, मतलब क्या जाते हो, इस प्रकार से। डू यू का मतलब क्या जाते हो, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला कहे नहीं नहीं आई डोंट गो देयर, मैं वहां नहीं जाता हूं। इसके कुछ नियम है, उन नियमों को हम
धीरे धीरे इसमें सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, क्वेश्चन टैग, ये जो पोर्शन है क्वेश्चन टैग का, जिसके अंदर सवाल का मार्क लगा हुआ है, उसमें हमेशा प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। मेन सेंटेंस में कोई भी नाउन आ जाए, बात उसी नाउन के बारे में होती है, बट इट इज इन दिस टैग पोर्शन वी यूज सब्जेक्ट एज इन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। यहां पर जो इज इट नॉट या इजंट इट, ये इट जो है ये सब्जेक्ट है इसका और प्रोनाउन की शक्ल में है। सो इट इज नेवर ए नाउन, ये कभी नाउन नहीं होता है। ये जो क्वेश्चन टैग है ये सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। इसमें यह है कि अगर मेन सेंटेंस पॉजिटिव है, जैसे ये पॉजिटिव, दिस इज वेरी गुड, या ही इज वेरी गुड, राम इज वेरी गुड, सीता इज वेरी गुड, आप कुछ भी कह सकते हो। तो ऐसी सूरत में इजंट इट हमेशा नहीं आएगा। सीता इज वेरी गुड के लिए इजंट शी, क्या वो नहीं है, ऐसा इसका अर्थ है। या है ना, ऐसा आप कह सकते हो हिंदी में। या आप वहां नहीं जाते, आप वहां नहीं जाते, है ना, इसका भी यही है, क्या जाते हैं या है ना, ऐसा हम हिंदी में कह सकते हैं कई तरीके से। बट इन इंग्लिश इसमें ऐसा कुछ भी कहने की गुंजाइश नहीं है। इसमें यह है कि ये जो इसके अंदर का मेन वर्ब है गो, इसको हमको अवॉइड करना होता है। जो एक्चुअल क्रिया दिखाने वाला वर्ब है वो क्वेश्चन टैग में अवॉइड हो जाता है, और सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है, यू डोंट गो देयर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका एक अफर्मेटिव के अंदर एम्फेटिक सेंटेंस बनाए जिसमें जोर दिया जाता है, तो हम क्या कहते हैं, तुम वहां जाते हो, यू गो देयर। लेकिन तुम वहां अवश्य जाते हो, ऐसा अगर कहना हो तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं यू डू गो देयर। शी डज लिसन टू मी, वो अवश्य मेरी बात सुनती है। तो ये जो है एम्फेसिस वाले सेंटेंस में जो डू आता है वो ऑक्सिलरी आपके क्वेश्चन टैग के अंदर इस्तेमाल होती है। कॉमा दे दिया यहां पर, यू डोंट गो देयर, आप वहां नहीं जाते हैं, कॉमा दे दिया, और उसके बाद में क्वेश्चन टैग के लिए डू यू, डज शी, इस प्रकार से यहां पर खाली आपके उसका इस्तेमाल होगा, ऑक्सिलरी वर्ब का और सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। ध्यान में रखना है कि मेन सेंटेंस अगर निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग का पोर्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और अगर मेन सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग का पोर्शन निगेटिव रहेगा। और सब्जेक्ट ऑफ ए क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन एंड नेवर इट इज नाउन। और निगेटिव सेंटेंस के लिए जैसा मैंने बताया पॉजिटिव क्वेश्चन टैग रहेगा एंड वाइस वर्सा। यू हैव अ कार, अब ये सेंटेंस कैसा है कि तुम्हारे पास एक कार है। अब इसका अगर हम एम्फेटिक वाला सेंटेंस कहेंगे, तुम्हारे पास कार है, यू हैव अ कार, तुम्हारे पास अवश्य कार है, तो हम क्या कहेंगे, यू डू हैव अ कार, तुम्हारे पास अवश्य कार है। तो वहां पर एक ऑक्सिलरी वर्ब डू का इस्तेमाल होगा, या निगेटिव करने के लिए यू डोंट हैव अ कार हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहां देखिए, यू हैव अ कार, डोंट यू, क्या तुम्हारे पास नहीं है, या है ना, ऐसा भी कह सकते हो। तो यू हैव अ कार, डोंट यू, डू यू नॉट हैव, इतना पूरा है ये, हैव को हटा देना बिकॉज दैट इज मेन वर्ब। तो डोंट यू, डोंट ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में रहेगा, इजंट ये कॉम्पैक्शन फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में रहेगा, इस चीज को ध्यान में रखना है। डू यू नॉट का हम क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, डोंट यू, तो ये हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहेगा। सब्जेक्ट इसमें लास्ट में आएगा क्वेश्चन टैग के पोर्शन में, इसमें कोई मेन वर्ब नहीं आएगा। एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन टैग देयर विल बी ए क्वेश्चन मार्क, और मेन सेंटेंस चाहे पॉजिटिव होगा चाहे निगेटिव होगा। मान लीजिए ये सेंटेंस होता यू डोंट हैव अ कार, यानी तुम्हारे पास कार नहीं है। लेकिन इसका अगर हमको क्वेश्चन टैग बनाना है तो हम कहेंगे यू डोंट हैव अ कार, डू यू हैव, ऐसा नहीं कहेंगे, डू यू, बस इतना ही कहेंगे। ध्यान में रखना है कि एम्फेटिक सेंटेंस में जो डू लगता है उसका इस्तेमाल हम निगेटिव वाले मेन सेंटेंस के अगर रहा तो उसके क्वेश्चन टैग में करते हैं, और अदरवाइज सिंपली डोंट लगा देते हैं, या जैसा भी वर्ब है
बी का वर्ब है तो wasn't, isn't, is ऐसा करेंगे, और बाकी दूसरे वर्ब है तो डू, डज, डिड इस प्रकार से आएंगे। हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे ये सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे देखिए, इसमें कहा है यूज द सेम ऑक्सिलरी वर्ब एज इन द मेन सेंटेंस। इफ देयर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब यूज डू फॉर द प्रेजेंट एंड डिड फॉर द पास्ट। सेंटेंस में अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो वही ऑक्सिलरी वर्ब क्वेश्चन टैग में भी इस्तेमाल होगी और मेन सेंटेंस में भी होगी। इफ देयर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब तो सिंपल वर्ब होते जैसे कम, प्ले, सिंग, डांस, तो ऐसे सेंटेंस में डू या डिड का प्रयोग होगा। पास्ट टेंस की बात है, सैंग है, वेंट है, तो इन दैट सेंस हम कहेंगे डिड। जैसे फॉर एग्जांपल, यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो। यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो। अब क्वेश्चन टैग लगाना, इसमें पुष्टि करानी अपनी बात की कि क्या तुम नहीं जा रहे हो, ऐसा कहना है। तुम जा रहे हो, है ना, ऐसा कहना है। तो हम क्या कहेंगे, यू आर गोइंग, आंट यू, AREN', इसको आंट यू भी कहते हैं। तो आरंट यू ऐसा नहीं कहा जाता है, आंट यू कहते हैं। यू आर गोइंग, आंट यू। यू आर गोइंग के बाद में देयर इज कॉमा, और अब यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, यू आर गोइंग, तो आर इज द ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब वी हैव टू अवॉइड। अब आर ये वर्ब है और यू ए सब्जेक्ट है, ये पॉजिटिव की बात हो रही है तो सीधा निगेटिव कर देना है। तो आर यू नॉट, यू आर गोइंग, आर यू नॉट, लेकिन क्वेश्चन टैग में हमेशा इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना है। तो आर यू नॉट के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा वो आंट यू हो जाएगा। वर यू नॉट, वंट यू, ये इस प्रकार के। यू वर्क हार्ड, नाउ देयर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब इन दिस सेंटेंस। यहाँ पे एक मेन वर्ब है, एक एडवर्ब है और सब्जेक्ट है। यू वर्क हार्ड, आप कड़ी मेहनत करते हैं, है ना। या आप ये भी कह सकते हैं आप कड़ी मेहनत करते हैं, क्यों, है कि नहीं। हम हिंदी में कई तरीके से कहते हैं, लेकिन यहां पर चूंकि कोई ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं, कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो हम कहेंगे यू वर्क हार्ड, डोंट यू, क्या तुम नहीं करते, इस प्रकार से। तो इसका मतलब तुम करते हो, ये ऐसी अपनी बात की पुष्टि की जा रही है। सो यू वर्क हार्ड, डोंट यू। यहां पर अगर होता यू डोंट वर्क हार्ड, तुम कड़ी मेहनत नहीं करते भाई, तो ऐसी स्थिति में होता है डू यू, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, तो यहां पे डोंट यू आ गया, निगेटिव आ गया। यहां पर अगर निगेटिव होता यू डोंट वर्क हार्ड, तो डू यू वर्क हार्ड, ऐसा नहीं होता है। वर्क वगैरह को, हार्ड वगैरह को, ये सारी जो आगे की बातें हैं, मेन वर्ब से लेकर के सारे एडवर्ब्स वगैरह, एवरीथिंग हैज टू बी अवॉइडेड। इस नियम को थोड़ा ध्यान रख लेंगे। हमें ध्यान में रखना है कि कॉमा आएगा क्वेश्चन टैग के पहले, और जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, यानी मेन सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट्स आए हुए हैं उसके अनुसार प्रोनाउन आई, यू, वी, शी, इट, दे, इस प्रकार के प्रोनाउन आएंगे। ही, शी, इट, इस प्रकार के वी, दे, ये जो प्रोनाउंस होते हैं दे विल कम एट द एंड एंड इट विल बी फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क। और जैसा बताया पहले भी कि सेंटेंस पॉजिटिव है तो निगेटिव ऑक्सिलरी का इस्तेमाल होगा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, एंड वाइस वर्सा। यहां देखिए ही विल बी देयर, अब यहां देखिए ही विल बी देयर, वह वहां होगा, यह आपका एक अंदाज है। ही विल बी देयर, तो विल ही नॉट, विल ही नॉट, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या हो जाएगा, वोंट ही, यहां कॉमा है, वोंट ही। विल ही नॉट बी देयर, ये सब कहने की जरूरत नहीं, मतलब एडवर्ब को और मेन वर्ब को अवॉइड कर देना। तो वोंट ही, वह वहां होगा, है कि नहीं, है ना, इस प्रकार। यू वर्क हियर, तुम यहां काम करते हो। डोंट यू, अब यहां वर्क जो एक सिंगल वर्ब आया है तो इसके लिए आपको फिर ऑक्सिलरी वर्ब कोई है नहीं, तो निगेटिव बनाने के समय जो ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल होता है वो होता है। अगर यहां पे होता है यू डोंट वर्क हियर, तो फिर डू यू इस प्रकार से आएगा, क्योंकि निगेटिव में ऑक्सिलरी जैसे डोंट लगती, डू नॉट, यानी डू लगती है फिर नॉट आता है, वैसे ही फिर निगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमको एम्फेटिक वाली ऑक्सिलरी इस्तेमाल करनी पड़ेगी जिसमें डू आता है।
यू डोंट वर्क हियर, डू यू, इस प्रकार तुम यहां काम करते हो, है ना। सैम यूज्ड टू लिव इन स्कॉटलैंड। यूज्ड टू लिव का माने है रहा करता था। यूज्ड टू ये एक मॉडल वर्ब है और इट्स यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी ओवर हियर। सो सैम यूज्ड टू लिव इन स्कॉटलैंड। सैम स्कॉटलैंड में रहता था या रहा करता था। तो अब इसमें डिडंट ही क्यों आया, क्योंकि निगेटिव अगर करना है सैम यूज्ड टू लिव इन स्कॉटलैंड का, तो इसकी निगेटिव होती है सैम डिड नॉट, डिडंट या डिड नॉट यूज्ड टू लिव इन स्कॉटलैंड। तो उसी डिडंट को उठा लेना है और डिडंट ही। सैम की बात हो रही है किसी आदमी की, तो ही। डिडंट ही सैम स्कॉटलैंड में रहता था, है ना, इस प्रकार से। प्रोनाउन का जो मेन सेंटेंस के अंदर का नाउन या प्रोनाउन जो भी है उससे मैच होना बहुत जरूरी है। अगर मेन सेंटेंस में भी प्रोनाउन है तो पट से वही प्रोनाउन लगा देना है। लेकिन अगर मेन सेंटेंस में कोई बेजान चीज है तो इट आएगा, दे आएगा। कोई बहुत सारे लोगों की बात हो रही है तो दे आएगा। फर्स्ट पर्सन वाली बात हो रही तो वी आएगा, आई आएगा। इस प्रकार से होता है। तो जैसे देखिए, ही इज हैप्पी, इजंट ही। इज ही नॉट की जगह इजंट ही, वह खुश है ना। द डॉग इज हैप्पी, इजंट इट। अब चूंकि ही की बात हो रही किसी मर्द की, किसी आदमी की, किसी लड़के की, तो हमने ही लगाया यहां पे। और डॉग चूंकि एक बेजान जानवर है तो इजंट इट आएगा, इजंट ही नहीं आएगा। यू लाइक इट, डोंट यू, तुम्हें यह पसंद है ना। यू डोंट लाइक इट निगेटिव कर दो तो डू यू। ये ध्यान में रखना है कि ये निगेटिव रहा तो हम एम्फेटिक सेंटेंसेस में जैसा डू लगाते हैं, यू डू लाइक इट, यानी तुम इसे अवश्य पसंद करते हो। यू लाइक इट, तुम इसे पसंद करते हो। यू डू लाइक इट, तुम इसे अवश्य पसंद करते हो। यू डोंट लाइक इट, तुम इसे पसंद नहीं करते हो। इस प्रकार से यू डोंट लाइक इट तो डू यू, तुम्हें यह पसंद नहीं है ना। यू आर हिज ब्रदर, आंट यू, तुम उसके भाई हो, क्या तुम नहीं हो, या है ना, इस प्रकार से। पीटर वर्क्स हार्ड, डजंट ही, क्योंकि थर्ड पर्सन है तो डज नॉट आ गया। वर्क्स हार्ड निगेटिव क्या हो जाएगा इसका, पीटर डज नॉट वर्क हार्ड। वही डज नॉट को यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर देना है, डजंट करना है और ही लगा देना। पीटर कड़ी मेहनत करता है ना। यहां ध्यान में रखना, डजंट पीटर ऐसा नहीं बोलना है। यहां पर जो सब्जेक्ट है उसका जो प्रोनाउन आएगा वो लगा देना है। शी केम होम लेट, अब यहां शी है तो क्वेश्चन टैग में यहां शी आ जाएगा क्योंकि प्रोनाउन सेम है। अगर राधा होता तब भी यहां शी आता क्योंकि राधा इज नेम ऑफ अ गर्ल। सो शी केम होम लेट, वह देर से घर आई, है ना। डिडंट शी, डिडंट बोलने की जगह डिडंट बोलते इसको, डिडंट शी। ही डज नॉट लाइक रीडिंग, उसे पढ़ना पसंद नहीं है। ही डज नॉट लाइक रीडिंग, डज ही, क्या उसे पसंद है, उसे पढ़ना पसंद नहीं है ना। बस हम तो हिंदी में है ना बोल के काम चला लेते, लेकिन अंग्रेजी में थोड़ा सा इसमें आर्टिकुलेशन है, अलग अलग ढंग से बोला जाता है। शी कांट सी वेल, कैन शी, अगेन वही चीज है। अब यहां देखिए, कांट ये कुछ नहीं, कैन ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है जैसा विल होता है। जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं उनको विल के साथ आप कोरिलेट या कंपेयर कर सकते हैं। उनके नियम विल के साथ जो नियम होते हैं वैसे ही आते हैं, दो दे हैव गॉट सेपरेट मीनिंग्स। शी कांट सी वेल यानी शी कैन नॉट सी वेल, निगेटिव सेंटेंस जाहिर है। पॉजिटिव सेंटेंस आपके क्वेश्चन टैग में रहेगा। क्वेश्चन टैग में आखिरी में शी रहेगा बिकॉज शी इज द प्रोनाउन, तो शी रहेगा। और कांट है तो सीधा सीधा कैन, इसके बाद कॉमा दे दिया, शी कांट सी वेल कॉमा कैन शी और क्वेश्चन मार्क, मतलब वो ठीक से देख नहीं सकती, क्यों है ना, या क्या वो देख सकती है, आप कुछ भी कह लो हिंदी में, बट आप अपनी बात की अगले से पुष्टि करा रहे हो। यू आर कमिंग टुमारो, तुम कल आ रहे हो, है ना। आंट यू, यू हैव मेट हिम बिफोर। नाउ ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। यू हैव मेट हिम, ये कोई भी टाइप का सेंटेंस हो सकता है, उसमें कोई पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। यू हैड मेट हिम बिफोर, हैडंट यू ऐसा आ जाएगा। यू हैव मेट हिम बिफोर, हैवंट यू, तुम उससे पहले मिल चुके हो,
है ना, इस प्रकार। शी विल विजिट अस टुमारो, वो कल हमसे मिलने आएगी। तो वोंट शी, विल शी नॉट, विल शी नॉट का वोंट शी। यू शुड नॉट टेल लाइज, तुमने झूठ नहीं बोलना चाहिए। या शुड, विल के जगह आप शुड लगा दिया। यू शुड नॉट टेल लाइज, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप झूठ ना बोले। यू शुड नॉट टेल लाइज, शुड यू, कुछ नहीं, यही ऑक्सिलरी आपने लगा दी। और यू शुड टेल ट्रूथ, अगर ऐसा सेंटेंस होता तुमने सच बोलना चाहिए, यू शुड टेल ट्रूथ, तो यहां क्या आ जाता, शुडंट, शुडंट यू। ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, नेगेटिव सेंटेंस है, तो कुछ नहीं, हैज नॉट की जगह नॉट को हटा दो, हैज ही। यानी यहां पर अगर हैज नॉट आया है तो नॉट को भूल जाइए, हैज लगा दीजिए और ये ही आ जाएगा। और ही हैज फिनिश्ड होता तो ये यहां पे हैज के साथ एक हैजंट, हैज और फिर एन अपोस्ट्रोफी टी। ही वोंट हेल्प अस, यानी वो हमारी मदद नहीं करेगा। नॉर्मल सेंटेंस हो गया, लेकिन हमें इसको क्वेश्चन टैग बनाना है, अगले से हमारी बात की पुष्टि करानी है। ही वोंट हेल्प अस, तो विल ही, विल नॉट का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, विल ही विल नॉट हेल्प अस, विल ही, वह हमारी मदद नहीं करेगा, क्या हो करेगा। When the subject of the main sentence is none, anyone, someone, everyone, everybody, anybody, क्या है, अभी हमने देखा सब्जेक्ट ही, शी, इट, राम, सीता, फैन, इस प्रकार के आए। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट कभी कभी दूसरे भी किस्म के प्रोनाउन आते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन टाइप के, जैसे नन यानी नो वन, एनी वन, समवन, एनीबडी, इस टाइप के जब आते हैं तो उसके मीनिंग को देखते हुए क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट लिखा जाता है वो ही या दे आता है। जैसे देखिए, नो वन विल कम, विल दे। अब यहाँ क्या है, बहुत से लोगों के आने की बात हो रही है कि वो अपेक्षित है आना, लेकिन आपका अंदाज है कि उनमें से कोई भी नहीं आएगा। तो यहां नो वन ये जो आया है ये बहुत से लोगों के अंदाज के रूप में इस्तेमाल किया गया है कि वी हैव इनवाइटेड सो मेनी पर्सन बट आई एम श्योर नो वन विल कम, कोई नहीं आएगा, शायद हमारे वो सारे के सारे चाहने वाले नहीं है। सो नो वन विल कम, तो विल दे, बिकॉज बहुत से लोगों की बात के लिए ये नो वन आया है, कोई नहीं आएगा, है ना। एनीवन कैन कम, कोई भी आ सकता है। तो यहां पर कई लोगों में से ही बात हो रही है, लेकिन यहां पर एनीवन कैन कम, तो कैन का कांट हो जाएगा, कांट ही या कांट दे, ऐसा दोनों का इस्तेमाल जायज है। दूसरा देखिए, अगर सब्जेक्ट ऑल ऑफ अस, सम ऑफ अस, नन ऑफ अस, वन ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, ऐसा हम में से अनेक, हम में से सारे, हम में से एक, हम में से कोई, तो भी, इस प्रकार के जब सेंटेंस होते हैं तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट हमेशा वी आता है, क्योंकि ये अस 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 आया है तो यहाँ वी आएगा। जैसे ऑल ऑफ अस विल गो, यानी हम में से हर कोई जाएगा। विल गो, शैंट भी, अब वोंट भी कह सकते हो आप, लेकिन शैंट इसलिए बोला गया है कि क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन में हमेशा विल का इस्तेमाल टाला जाता है फर्स्ट पर्सन के साथ। यहां पे देखिए, ऑल ऑफ अस मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट आवरसेल्व्स, सो ये जो अस है इसका सब्जेक्ट हो जाएगा वी, तो शैंट भी, शैल वी नॉट, ऑल ऑफ अस, हम सब जाएंगे, है ना, हम जाएंगे ना, इस प्रकार से सब पुष्टि हो रही है। नन ऑफ अस हैज डन इट, हम में से किसी ने नहीं किया है। अगेन यहां पर वी आएगा क्वेश्चन टैग में, क्योंकि नन ऑफ अस आया है, तो ये नियम है, नन ऑफ अस हैज डन इट, हम में से किसी ने नहीं किया है, तो हैव वी। नन ऑफ अस निगेटिव सेंटेंस है, नन ऑफ अस निगेटिव है तो हैव वी, क्योंकि यहां पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आएगा। उसके बाद देखिए, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ मेन सेंटेंस इज ऑल ऑफ यू, सम ऑफ यू, नन ऑफ यू, वन ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू। अब ये पहले अस था, ऑल ऑफ अस, नन ऑफ अस, अब यहां ऑल ऑफ अस, नन ऑफ अस, ये सब यू है, आप में से। तो देखिए कि क्वेश्चन टैग में यू सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। ऑल ऑफ यू कैन लर्न इट, यानी तुम में से सब कोई इसको सीख सकता है, तुम सब इसे सीख सकते हो। कांट यू, कैन आया है ना यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब, बस उसी का इस्तेमाल करना है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव कर दो, कांट यू। नन ऑफ यू कैन लर्न इट,
अब ये निगेटिव बात हो रही है, नन ऑफ यू कैन लर्न इट, तो कैन यू, सिंपल, नन ऑफ यू, इन नन बोलने से निगेटिव बात हो गई। When the subject of main sentence is all of them, some of them, one of them, जो भी अनेक की बात हो रही है, तो उनमें से कोई एक, उनमें से सारे, ऐसी जब बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि उनकी बात हो रही है, तो क्वेश्चन टैग में दे सब्जेक्ट आएगा। ऑल ऑफ देम वर रेडी टू गो, तो ऑल ऑफ देम वर रेडी टू गो, weren't they, यानी क्या वे नहीं थे, वे सभी जाने को तैयार थे, है ना। All of them were ready to go, weren't they? None of them had gone, had they? Again simple बात है, ये had auxiliary had, और none of them negative है, तो ये पॉजिटिव पोर्शन आ गया। इसके बाद देखिए मेन सेंटेंस के अंदर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, ये थिंग वाले जब आते हैं तो सिंपल बात है कि इट लगा देना है क्वेश्चन टैग के अंदर सब्जेक्ट। एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, सब कुछ ठीक ठाक है भाई, Isn't it, है कि नहीं। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कोई इस प्रकार से आप ये नहीं कर सकते कि भाई आदमी है, ये है, वो है, तो इसी वस्तु की बात हो रही, तो जाहिर है इट ही आएगा प्रोनाउन के रूप में। एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, isn't it, नथिंग इज लॉस्ट, इज इट, इज आया है तो यहां पर भी इज आ गया। अब ये एवरीथिंग वॉज ऑल राइट मान लो सेंटेंस होता तो wasn't it हो जाता, तो नथिंग विल बी लॉस्ट होता तो वोंट इट इस प्रकार से आता है। तो इस प्रकार से पॉजिटिव का निगेटिव, और यही ऑक्सिलरी इस्तेमाल होगी जो इसमें मेन सेंटेंस में इस्तेमाल होगी। व्हेन मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट आई और स्टेटमेंट अफर्मेटिव हो, यानी बात पॉजिटिव हो गई है, तो आंट होता है। आरंट ऐसा बोलते नहीं, इसको आंट पढ़ा जाता है, आरंट नहीं पढ़ा जाता है, और एमेंट नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ गुड डॉक्टर, ऐसा अगर है तो कुछ एमेंट आई ऐसा नहीं होगा, हम बोलेंगे आंट आई। मैं एक अच्छा सर्जन हूं तो आई एम अ गुड सर्जन, तो ये पॉजिटिव बात होगी, पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया, अफर्मेटिव स्टेटमेंट हो गया। तो और उसके साथ क्या है, एम, तो एमेंट आई ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन टैग में, आंट आई होगा। आई एम ए वेरी फ्रैंक मैन, आंट आई, यानी मैं बहुत साफ दिल का आदमी हूं कि नहीं, आंट आई। आई एम नॉट ए टीचर, निगेटिव बात हो रही है, तो एम आई, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहां पॉजिटिव आ गया। व्हेन मेन सेंटेंस इज देयर प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस एक्चुअल सब्जेक्ट, देयर ये डमी सब्जेक्ट होता है, हमने देयर के इस्तेमाल में पढ़ा है इसको। तो क्वेश्चन टैग में क्या होता है, वर्ब के बाद देयर आता है और वर्ब के बाद में कोई प्रोनाउन नहीं आता। जैसा देखिए देयर इज, मतलब आप जो सब्जेक्ट है उसको देयर को सब्जेक्ट मान करके चलते हैं, ना कि बाद में आने वाले रियल सब्जेक्ट को एड्रेस करते हैं। जैसे देखिए देयर इज नो गुड हॉस्पिटल हियर, यहां कोई अच्छा अस्पताल नहीं है। नाउ हियर द मेन सब्जेक्ट इज हॉस्पिटल, अब उसके लिए तो आपका प्रोनाउन है इट, लेकिन हमें इसे भूल जाना है और इस देयर को वैसे के वैसे ही रखना है। इसी देयर को हम इस्तेमाल करेंगे एज ए सब्जेक्ट इन द क्वेश्चन टैग। So there is no good hospital here, तो is there any भी कह सकते हो, लेकिन ज्यादातर is there कहा जाता है क्या कोई, इस प्रकार से। there is a good hospital, ये अगर सेंटेंस होता पॉजिटिव ऐसा, there is a good hospital, isn't there, यानी वहां अच्छा अस्पताल है ना, तो इस प्रकार से। नॉट इज इट नॉट देयर ऐसा नहीं होगा, isn't there ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, इज इट नॉट देयर का ही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है isn't there। इसके बाद में देखिए कई बार नीड या नीड्स, ये ऑक्सिलरी वर्ब या ये मॉडल इस्तेमाल होता है एक्चुअल स्टेटमेंट के अंदर या मेन सेंटेंस के अंदर। तो ध्यान में रखना है कि डोंट या डजंट आएगा क्वेश्चन टैग के अंदर, क्योंकि नीड की जो निगेटिव या एम्फेटिक हम डू के ही सहारे से करते हैं। आई नीड अ बुक, मुझे किताब की आवश्यकता है, मुझे किताब चाहिए, आई नीड ए बुक। तो आई डू नीड ए बुक यानी मुझे जरूर किताब की जरूरत है, आई डोंट नीड ए बुक यानी मुझे किताब की जरूरत नहीं है। तो इसमें वही काम करना है, आई नीड ए बुक, बस यहाँ मेन वर्ब नीड है, तो यहाँ पर डोंट आई मतलब डू आई नॉट नीड, इस प्रकार से। तो नीड को हटा देना है, डू आई को आई नीड ए बुक, तो डोंट आई
डू आई नॉट को आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, डोंट आई, मुझे एक किताब चाहिए, है ना, ही नीड्स अ बुक, उसे एक किताब चाहिए, डजंट नीड्स आया है तो नेगेटिव करने के लिए डजंट ही डज नॉट नीड ए बुक, ऐसा अगर होता डज ही, सिंपल बात है, क्योंकि निगेटिव अगर आता है। व्हेन यूज टू इज इन एक्चुअल स्टेटमेंट, यूज टू का इस्तेमाल हो रहा है तो डिडंट का इस्तेमाल होगा, डोंट डजंट का नहीं होगा, क्योंकि यूज टू इज ऑलवेज ए पास्ट ऑक्सिलरी। ही यूज टू लिव हियर, ये अपने इस सेंटेंस को शायद पहले भी देखा है। एन अफर्मेटिव रिक्वेस्ट और कमांड, कई बार जो कमांड की जाती है या रिक्वेस्ट किया जाता है एक इंपरेटिव सेंटेंसेस के फॉर्म में, और उसमें क्वेश्चन टैग के अंदर विल यू या वोंट यू, इस प्रकार से पॉजिटिव सेंटेंस के लिए आएगा। लेकिन निगेटिव रिक्वेस्ट के लिए सिर्फ विल यू का इस्तेमाल होगा। जैसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी एक गिलास पानी लाओ, तो लाओगे ना या क्या लाओगे, इस प्रकार बोलने के लिए या अपनी बात को थोड़ा जोर देने के लिए या उससे उस बात की सहमति लेने के लिए, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, विल यू मतलब लाओगे, तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये कैसा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट टेंस का तो है ही, लेकिन इट्स ए इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव यानी जिसमें कुछ कहा जाता है कुछ करने के लिए। तो प्लीज कीप योर माउथ शट, ऐसा भी अगर आप बोल रहे हो, या कीप क्वाइट ऐसा बोल रहे हो, तो विल यू एक आदेश दे रहे हो, आप कमांड दे रहे हो, तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये आपने रिक्वेस्ट भी बोला हो चाहे कमांड बोली हो, तो विल यू और वोंट यू, दोनों तरीके से आप कह सकते हो। विल यू भी कह सकते हो या वोंट यू भी कह सकते हो, कि लाओगे ना या लाओगे नहीं क्या, इस प्रकार से। डोंट स्टैंड हियर, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस, तो विल यू वोंट यू यहां पे नहीं आएगा, क्योंकि निगेटिव के साथ में विल यू नॉट ऐसा नहीं होगा, वोंट यू नहीं होगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ में आप विल यू या वोंट यू दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। लेट का इस्तेमाल होता है कई बार कि चलो ये ऐसा करते हैं या उसे वैसा करने दो, ऐसा एक प्रकार से आप दूसरे को अनुमति ले रहे हो, सहमति ले रहे हो उसकी। तो जैसे फॉर एग्जांपल लेट अगर आ रहा है तो उसके लिए क्वेश्चन टैग में विल या शैल का इस्तेमाल होगा। जैसे देखो, लेट अस नाउ गो फॉर डिनर, यानी चलिए अब खाना खाने के लिए चलते हैं, चलो खाना खाने चले, इस प्रकार के हम बोल सकते हैं। लेट अस नाउ गो फॉर डिनर, तो शैल वी क्योंकि वी है तो शैल आएगा, विल नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क है। शैल वी, लेट अस नाउ गो फॉर डिनर, शैल वी मतलब शैल वी गो फॉर डिनर, इस प्रकार से ये क्वेश्चन टैग हो गया। जो यहाँ पे कोई लेट फेट का इस्तेमाल नहीं हो, शैल लेट ऐसा तो नहीं होगा। लेट अस फॉर्म ए सोसाइटी, चलिए एक समाज बनाते हैं, एक संस्था बनाते हैं, शैल वी अगेन उसके साथ। लेट हिम स्लीप हियर, तो शैल यू नहीं होगा, विल यू मीन्स विल यू लेट हिम स्लीप हियर, यानी क्या तुम उसे सोने दोगे। शैल वी गो फॉर डिनर, तो शैल वी, बाकी चीजें की जरूरत नहीं हमको। लेट देम रीड हियर, उन्हें यहां पढ़ने दो। विल यू, क्योंकि यू को एड्रेस हो रहा है तो यहां विल आएगा। तो विल और शैल का इस्तेमाल होता है, जब फर्स्ट पर्सन होगा तो शैल का इस्तेमाल होगा, शैल आई, शैल वी। बट इफ इट इज थर्ड पर्सन जो भी है, सेकंड पर्सन को एड्रेस होते हैं ये सेंटेंस, तो सेकंड पर्सन के समय पे ये विल आएगा। क्वेश्चन टैग फॉर निगेटिव वर्ड, नॉट जैसा निगेटिव है वैसा ही सेल्डम, बेयरली, हार्डली, रेयरली, फ्यू, ऑल दीज आर कंसिडर्ड टू बी निगेटिव वर्ड्स, यानी जिसकी शक्यता बहुत कम होती है, तो इसके लिए हमेशा पॉजिटिव ही क्वेश्चन टैग रहेगा। जैसे ही इज सेल्डम प्रेजेंट, ही इज नॉट प्रेजेंट बोलने जैसा ही इसको ट्रीट करना है। ही इज सेल्डम प्रेजेंट यानी कभी कभार ही, क्वचित ही वह उपस्थित रहता है, तो ही इज सेल्डम प्रेजेंट, इज, इसके अंदर इज आ जाएगा। इज ही, इसके निगेटिव तो होते नहीं है क्योंकि निगेटिव खुद ही है। ही इज नॉट सेल्डम प्रेजेंट, ऐसा तो होगा नहीं। फ्यू पीपल आर हैप्पी, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल नंबर ऑफ पीपल, सो फ्यू पीपल आर हैप्पी, आर दे, आर को जैसे के वैसे उड़ दिया। ही इज सेल्डम लेट, वह कभी कभार ही देर से आता है, ही इज सेल्डम लेट, तो
वह शायद ही कभी देर से आता है ना, इसके लिए इज ही, ये इज उठा के यहां रख देना, इज ही। इस प्रकार के सेंटेंसेस क्वेश्चन टैग में शामिल होते हैं। और लेक्चर जरूर थोड़ा लंबा हो गया है, बट इसको आप कई बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो हियर आई कंक्लूड दिस and we will meet again in lecture number 54. Thank you very much.